तैयार है हमारा चॉकलेट केक। एकदम घर पर बनाया हुआ, बिना किसी ओवन के, कढ़ाई की सहायता से बनाया हुआ और अधिक से अधिक घर के सामानों का यूज करके बनाया हुआ केक टेस्ट में बहुत ही शानदार, सॉफ्ट और मुलायम केक बना है। हमारी इस रेसिपी को देखकर हर कोई आसानी से इस केक को घर पर बना सकता है। पूरा वीडियो देखकर एक बार आप भी बनाने की ट्राई जरूर करें। राम राम सा, एक बार फिर स्वागत है आपका चिकू सैनी की रसोई पर। आज हमारी रसोई में आप सब्सक्राइबर के डिमांड पर बनने जा रहा है चॉकलेट केक, जो बिना किसी ओवन के बनेगा। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध। ये 1 कप दूध है और आप दूध का मेजरमेंट किसी भी चाय वाले कप से आराम से कर सकते हैं। तो अब हम इस दूध में डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। विनेगर दूध को फाड़ने का काम करता है और अगर हमारे पास विनेगर नहीं हो तो हम 1.5 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इस दूध को सेट होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम लेते हैं एक और बाउल और इसमें डालते हैं पाउडर शुगर और कंडेंस्ड मिल्क। बाउल में डालेंगे सबसे पहले 4 चम्मच ऑयल। इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच शुगर पाउडर। ये नॉर्मल चीनी है जिसको बारीक पिसा गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। शुगर पाउडर और तेल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कंडेंस मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स करना है। कंडेंस्ड मिल्क में मिठास ज्यादा होती है, इसलिए हमने इसमें शुगर कम डाली है। हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन इसको 2 से 3 बार मिक्स करना होता है। तो एक बार हम इसको साइड में रख देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको और मिक्स करते जाएंगे। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले ले रहे हैं 1.5 कटोरी मैदा। अब हम इसी मैदे में चॉकलेटी केक बनाने के लिए इसमें 3 चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे। ये चॉकलेटी कोको पाउडर है जिसमें केक में फुल्ली चॉकलेट वाला फ्लेवर आएगा। इसी के साथ ही हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा है। इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एकदम अलग अलग होते हैं। बेकिंग पाउडर हमें बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा और ये केक को उपसाने में अच्छी से सहायता करेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक अलग से बोल में छान लेते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गांठ ना रहे और केक में किसी भी प्रकार के लम्स ना बने। अब हम लेते हैं एक बड़ा पॉट और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम मैदा और कोको पाउडर लेते हैं और इसमें आधा डालते हैं और आधा दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसमें आधा दूध डालकर इसमें मिक्स करेंगे और बाद में इसमें पूरा बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बचा हुआ कोको पाउडर और दूध डाल देंगे। हम इसको थोड़ी थोड़ी देर से इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसी में कंडेंस मिल्क और शुगर पाउडर वाला पेस्ट भी डाल देना है।
सारे पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस प्रकार से एक गोल बना दिया है। अगर आपका गोल ज़्यादा ही गाढ़ा हो रहा है तो उसमें एक छोटा चम्मच आप दूध ऐड कर सकते हैं। केक बेस बनाने के लिए बेस का गोल तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक मोल्ड में डालेंगे। अगर किसी भी प्रकार का मोल्ड आपके पास नहीं हो तो आप स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नीचे बटर पेपर डाला जाता है। अगर आपके पास भी मेरे जैसे बटर पेपर ना हो तो हम इसको घरेलू नुस्खे से ट्राई करेंगे। हम इस पैन के चारों ओर ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। ऑयल से ग्रीसिंग करने से इसमें केक बेस चिपकेगा नहीं और हमारा केक आसानी से बाहर निकल पाएगा। चारों ओर ग्रीस किए हुए बर्तन में अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा को चारों ओर फैला देंगे और एक्स्ट्रा मैदा जो भी होगा उसको बाहर निकाल देंगे। हमने चारों ओर मैदे को फैला दिया है। अब ये जो भी एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार मैदा फैलाने से हम बिना बटर पेपर की सहायता से भी अच्छे से केक बना सकते हैं और ये आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। हम इस मोल्ड में केक बेस का गोल डालेंगे। केक का सारा गोल हमने इस मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इस मोल्ड को उठाकर 2-3 बार टैप टैप करके पटकेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। केक को पकाने के लिए ओवन की जरूरत होती है, लेकिन हम आपको सबसे सिंपल तरीका बिना ओवन के केक बनाना सिखा रहे हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं कढ़ाई, और अगर आपके पास कढ़ाई नहीं हो तो इसकी जगह कुकर भी यूज कर सकते हैं। इस कढ़ाई में हम रखेंगे एक छोटी सी स्टैंड, इसकी जगह कटोरी या कोई भी छोटा ढक्कन रख सकते हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और ये गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा केक का मोल्ड और इसको ऊपर से अच्छे से ढकना है। ढक्कन इस प्रकार का यूज करना है जिससे इसकी सारी एक्स्ट्रा हवा बाहर निकल जाए। अगर कुकर का यूज कर रहे हैं तो सीटी को भी बाहर निकाल देना है। अब हम इसको लगभग 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये केक पका है। हमें इस प्रकार की एक टूथपिक या चाकू लेना है और इसमें डुबा कर देखना है। इस पर कुछ भी नहीं चिपक रहा है, मतलब केक अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको इस संडासी की सहायता से बाहर निकालते हैं और इसको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इस मोल्ड से केक बाहर निकालेंगे। हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। ठंडा होने के बाद ये आसानी से बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसका बाहर काट कर बाहर निकाल देते हैं और बाकी बचे केक को 2-3 लेयर में कट कर देते हैं। केक को हमने 2-3 लेयर में काट दिया है। अब हम व्हिपिंग क्रीम लेते हैं और इस मशीन की सहायता से इसको अच्छे से बीट करते हैं। इस व्हिपिंग क्रीम को हमने फ्रीजर में स्टोर करके रखा था और हम जितनी आवश्यकता हो रही है उतनी निकाल रहे हैं और इसको दोबारा बचा हुआ फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखने से ये खराब नहीं होती है। अब हम इस मशीन की सहायता से क्रीम को फेंटेंगे। पहले हम कम स्पीड में फेंटेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। हमें इस व्हिपिंग क्रीम को तब तक फेंटना है जब तक ये बढ़कर 4 गुना ना हो जाए और इसको उल्टा करने पर भी ये ना गिरे। अभी देखो हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो ये नीचे गिर रही है, तो अभी हम इसको और व्हिप करेंगे। व्हिपिंग क्रीम बनकर एकदम तैयार है और इसको उल्टा करने पर भी ये नीचे नहीं गिर रही।
इस जार को साफ करके अब हम करते हैं केक बनाने की तैयारी। अब केक में थोड़ी सी मिठास बढ़ाने के लिए हम उस पर डालेंगे शुगर सिरप, जो कि हम मार्केट से नहीं लाकर घर पर ही तैयार करेंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए हम ले रहे हैं शुगर पाउडर। जितना हम शुगर पाउडर ले रहे हैं उतना ही हमें पानी लेना है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक चीनी पूरी घुल नहीं जाती। अब हम केक बनाने के लिए किसी भी स्टैंड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम घर पर ही एक कटोरी रखकर और उस पर ये केक बेस रख रहे हैं। अगर आपके पास ये केक बेस नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की प्लेट ले सकते हैं। तो इस केक बेस पर हम सबसे पहले थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डाल देते हैं ताकि हमारा केक यहाँ वहाँ ना जाए। इस तरह फैलाने से हमारा केक इधर उधर नहीं होगा और एक जगह स्थिर बना के रहेगा। इस पर रखेंगे हम हमारे केक की एक परत और हम इस पर डालेंगे शुगर सिरप। हमें एक चम्मच की सहायता से चारों ओर ऐसे डालना है। शुगर सिरप हमने चारों ओर अच्छे से फैला दिया है। अब हम इस पर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम और इसको भी अच्छे से फैलाएंगे। फैलाने के लिए हम किसी भी और औजार का यूज नहीं कर रहे हैं, हम घर पर ही रखा चाकू यूज करेंगे। अब हम इसी लेयर पर केक की दूसरी लेयर रखेंगे और इस पर भी पहले शुगर सिरप डालेंगे। अब हम इस पर भी व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। हमारी तीनों लेयर बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसकी चारों ओर से व्हिपिंग क्रीम से सजावट करते हैं। हमने चाकू की सहायता से इसके चारों ओर व्हिपिंग क्रीम लगा दी है। अब हम इस प्रकार के एक कड़क कार्ड की सहायता से इसमें फिनिशिंग देंगे। इसको इस प्रकार घुमाते जाना है और कार्ड को एक जगह स्थिर रखना है। ऐसा करने पर जहाँ भी एक्स्ट्रा व्हिपिंग क्रीम लगी होगी वो इस कार्ड पर आ जाएगी। केक एकदम रेडी है, चारों ओर से अच्छे से व्हिपिंग क्रीम लग चुकी है। केक रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा फैंसी और डिजाइनिंग बनाने के लिए हम ले रहे हैं चॉकलेट सिरप और चारों ओर चॉकलेट सिरप डालेंगे। साइड से हमने डेकोरेशन कर ली है। अब इसको ऊपर से डेकोर करने के लिए हम एक छन्नी की सहायता ले रहे हैं और इसके ऊपर कोको पाउडर का अच्छे से छिड़काव करेंगे। केक को और अच्छे से डेकोर करने के लिए हमने एक कटोरी में ली है व्हिपिंग क्रीम और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर सिरप। शुगर सिरप डालने से इसमें अच्छा सा कलर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और शुगर सिरप डालने से ये चॉकलेटी कलर में बदल जाएगी। अब हम इसको एक छोटी सी पॉलीथीन में डालेंगे। अब हम इस थैली का ये मुंह वाला सिरा क्रिस क्रॉस में कट करेंगे। अब हम इसकी बॉर्डर पर इसको फ्लावर टाइप बनाएंगे।
अब हम इसी प्रकार इसके नीचे भी छोटी सी बॉर्डर बना देंगे। हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर हमने तो चॉकलेट केक बनाकर तैयार कर दिया है। आप इस रेसिपी को देखकर एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें और आपको ये केक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो।